अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी आपकी दुआ से बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और आपकी खैरियत में एक मतलब चाहती हूँ। आज हम एक बहुत ही प्यारी कहानी सुनेंगे और बच्चों को बहुत पसंद आने वाली है ये कहानी। और कहानी सुनने के बाद अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा और कमेंट्स के ज़रिए आप अपनी आरा का इजहार कर सकते हैं। तो चलिए आइए बग़ैर टाइम ज़ाय किए हम कहानी स्टार्ट करते हैं। कहानी का नाम है लाल टोपी वाली। किसी जंगल में एक छोटी सी बच्ची अपनी माँ के साथ एक जंगल के किनारे रहती थी। उसे लाल और चमकदार टोपी पहनने का बहुत शौक़ था, इसीलिए वो लाल टोपी वाली कहलाने लगी। एक शानदार सुबह उसकी माँ ने उसकी बच्ची से कहा कि वो अपनी दादी अम्मा के लिए कुछ लजीज खाने लेकर जाए, क्योंकि वो बीमार हैं। साथ ही उसकी माँ ने रास्ते में उसे रुकने और किसी अजनबी से बात करने के लिए सख्ती से मना किया। लेकिन रास्ते में उसकी मुलाकात एक मक्कार भेड़िए से हुई, जिसने उसे समझाया कि वह अपनी दादी माँ को खुश करने के लिए कुछ फूल भी साथ लेकर जाए। और वो बातों बातों में बच्ची से उसकी दादी माँ के घर का पता मालूम करने में कामयाब हो गया। इधर बच्ची फूल चुनने लगी और उधर भेड़िया चुपके से वहाँ से खिसक गया और बच्ची से पहले उसकी दादी अम्मा की झोंपड़ी में पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर उसने दरवाज़ा खटखटाया और बच्ची की आवाज़ में दादी अम्मा को पुकारा। झोंपड़ी के अंदर दाखिल होते ही दादी अम्मा को वो एक निवाले में हड़प कर गया, यानी कि खा गया। इसके बाद दादी अम्मा का रात को सोने वाला लिबास पहनकर अपना दूसरा शिकार यानी कि छोटी बच्ची के लिए घात लगाकर बिस्तर में लेट गया। जैसे ही बच्ची ने दरवाज़ा खटखटाया तो भेड़िया दादी अम्मा की आवाज़ में बोला, दरवाज़ा खोलकर अंदर आ जाओ। बच्ची ने वैसे ही किया और वो यूं ही अंदर दाखिल हुई और उसने बड़े बड़े कान, बड़ी बड़ी आँखें और बड़े बड़े दांत वाले भेड़िए को देखा तो वो गुस्से में आ गई। लेकिन उसी लम्हे भेड़िए ने बच्ची पर छलांग मार दी और दूसरे ही लम्हे उसने बच्ची को निगल लिया, यानी कि खा गया। ठीक उसी वक्त एक लकड़हारा दादी अम्मा की झोंपड़ी के पास से गुजरा और उसने सोचा कि झोंपड़ी के अंदर झांक कर देख ले, क्योंकि उसे मालूम था कि दादी अम्मा बीमार हैं और वो अकेली रहती हैं। ये क्या, एक मक्कार भेड़िया दादी अम्मा के बिस्तर पर गहरी नींद सो रहा था। वो भेड़िए के फूले हुए बड़े पेट को देखकर समझ गया कि उसने यकीनन दादी अम्मा को खा लिया है। लिहाजा उसने अपनी तेज़ धार कुल्हाड़ी से भेड़िए के पेट को चीर डाला और दादी अम्मा और बच्ची को सही सलामत निकाल लिया। लकड़हारा भेड़िए को सबक सिखाने के लिए उसे घसीटता हुआ बाहर जंगल में लाया और कुएं में फेंक दिया। इस तरह लकड़हारे ने भेड़िए को कुएं में फेंककर और लोगों को भी मुसीबत से बचा लिया। इसके बाद लकड़हारा दादी अम्मा और लाल टोपी वाली बच्ची तीनों ने मिलकर बच्ची की लाई हुई टोकरी से मज़े के लजीज खाए और खाना खाने के फ़ौरन बाद लाल टोपी वाली बच्ची ने अपनी दादी अम्मा और लकड़हारे को खुदा हाफिज़ कहा और रास्ते में कहीं रुके बग़ैर और किसी अजनबी से बात किए बग़ैर अपनी माँ के घर चली गई, यानी कि अपने घर जाने के लिए चल पड़ी। तो देखा बच्चों आपने कि जब हमारे वालिदैन हमें मना करते हैं कि कहीं आपको रुकना नहीं है, किसी से बात नहीं करनी चाहिए और कोई भी आपको रोक कर आपके घर का पता वगैरह मालूम करे, तो हमें किसी भी अजनबी से बात नहीं करनी चाहिए और उसको अपने घर की मालूमात वगैरह नहीं देनी चाहिए। उम्मीद है कि आज की कहानी आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपनों और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।